जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक एवं कौड़ी के पार्ट 3 वीडियोस को। इसके पहले 2 वीडियोस आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो पार्ट 3 वाला वीडियोस पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिक फर्स्ट एंड सेकंड में है, और उसको पढ़ने के बाद देखिएगा, गारंटी दे रहा हूं मात्र इसे 2 से 3 सेकंड में बताएंगे। चलिए अगला हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए कि जब प्लस में हो और अनंत तक हो तो इसका जवाब क्या होगा। जैसे इस पे एग्जांपल कोई दे दे, एग्जांपल क्या देगा कि यदि x बराबर कौड़ी में 12 प्लस कौड़ी में 12 प्लस कौड़ी में 12 प्लस डॉट डॉट कहां तक हो, अनंत तक हो। देखिएगा ये सारी लाइन एक दूसरे बराबर रहेंगे तो सीधे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे सकते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक होता है, कहता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जी कि गुणा करने पर 12 आता है और उसी संख्या को घटाओ तो उसका अंतर 1 आए, तो क्या होता है भाई, 4 तिहाई क्या होता है, 12 भी होता है, और 4 में से 3 जा 1 भी होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, हमेशा प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर लीजिएगा। मींस हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए क्लियर हो रहा है। अब आप बताइए इसी पे कि यदि x बराबर कौड़ी में 56 हो प्लस कौड़ी में 56 हो प्लस कौड़ी में 56 हो डॉट डॉट इंफिनिटी तक, इंफिनिटी का मतलब अनंत तक हो, तो इसका जवाब क्या आएगा भाई, तो कहिएगा 8 सत्ते 56, और इसमें आंसर क्या होगा, 8 होगा। इसमें आंसर क्या होगा भाई, 8 होगा। तो चलो, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, क्लियर हो गया, अगर यही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं कि यदि कौड़ी में यदि x बराबर कौड़ी में 20 प्लस कौड़ी में 20 प्लस कौड़ी में 20 प्लस कौड़ी में 20 हो तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, 5 होगा। तो पढ़ना भाई कि 20 का पढ़ना हो तो क्या करना, 5 चौक को 20, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला। चलिए अब इसी टाइप का जैसे यही रहेगा, इसका दूसरा टाइप पढ़ा जाए। क्या कहता है, अभी हम कहां थे कि प्लस में हो और अनंत तक हो, अब क्या आएगा कि जब माइनस में हो और अनंत तक हो। चलिए इसको देखते हैं, माइनस में हो, जब माइनस में हो और कहां तक हो, अनंत तक हो। तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि x इक्वल टू 42 माइनस डॉट डॉट क्या जी, अनंत तक हो, तो इसका जवाब क्या आएगा भाई, तो भी भाई ये भी उसी बेस पे मात्र 3 सेकंड में लगेगा। अगर पहले वाला नियम पढ़े हैं तो 3 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा आपका। देखिए कुछ मत करिएगा, कह रहा है कौन सा ऐसा संख्या है जी कि गुणा कराने पर 42 आता है और जोड़ने घटाने पर उसका गुणा करने पर 42 आता है और घटाने पर उसका अंतर कितना आता है, 1 आता है। तो 7 चक्का जी 42, लेकिन माइनस वाले में कौन सा आंसर लेना, छोटा वाला, माइनस वाले में कौन सा आंसर लेना, छोटा वाला। तो छोटा वाला का मतलब 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप बताइए, तो कह रहा है यदि x बराबर कौड़ी में 110 माइनस 110 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, तो क्या हो जाएगा भाई, 11 दहा में 110, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी पे माइनस वाला क्लियर हो गया, प्लस वाला क्लियर हो गया। अब हमको पढ़ना है कि भाई चलो ठीक है, अंतर तो 1 आ जा रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाए, पहाड़ा तो आए लेकिन उसका अंतर 1 न आए, तब क्या होगा। तो चलिए उसके लिए भी हम लोग मात्र ज्यादा 2 से 4 सेकंड के अंदर हम लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। चलिए कह रहा है यदि x बराबर कौड़ी में 8 प्लस कौड़ी में 8 प्लस कौड़ी में 8 प्लस कौड़ी में 8 डॉट डॉट डॉट, भाई उन सब का तो अब नहीं पूछ रहा है, अब ये ज्यादातर पूछ रहा है, क्योंकि उसका सारे लोग जानते हैं कि इसका क्या ट्रिक होता है ना। अब क्वेश्चन इसको उठा रहा है, तो इसको भी देखो ना, हम ऐसा ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं जो पहले वाला पढ़े थे वो भी लागू होगा और इस पे भी वो लागू होगा।
जैसे इसका क्या है, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अब बाई में 2 होता है। जैसे हम पढ़े थे ना कि अगर मान लीजिए कहा था कि पहला वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए कि कौड़ी में 12 प्लस कौड़ी में 12 प्लस कौड़ी में 12 डॉट डॉट अनंत, तो आप इसका आंसर क्या बोले थे, क्या बोले थे, 4 बोले थे ना। तो देखो ना इससे भी 4 आएगा, तो ये जो कैसे सॉल्व करोगे, तो जो a है वह इसके अंदर का मान है। जैसे यहाँ a की जगह हम क्या रखेंगे 12, तो 4 गुणे कितना रखेंगे 12 अब प्लस a, अब प्लस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लगाइएगा। अब प्लस 1 बटे कितना जी 2, 12 चौको 48 49 49 प्लस 1 अब बटे में 2, 49 प्लस 1 बटे में 2 का मतलब 7 प्लस 1 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 2, मींस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भाई जब इस पे आ रहा है, इस पे भी ये वाला आंसर आ रहा है 4, तो इस पे भी तो आना चाहिए। हाँ जी एकदम आएगा। तो क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करिएगा क्या 4 गुणे कितना भाई, एक जगह क्या रखा जाए तो क्या रखेंगे 8 रखिएगा। अब प्लस कितना 1, क्योंकि प्लस यहाँ हमें ये वाला तो प्लस हमेशा रहेगा ही। अब रहे के बाद प्लस लगाए कि माइनस लगाए, तो इसमें कौन सा चिन्ह है भाई, इन सभी में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस लगाइएगा प्लस 1/2। अब क्या हो जाएगा 8 चौको 32 और 1 कितना 33 प्लस 1 बटे में क्या जी 2 हो जाएगा। यही अब इसके अंदर तो कौड़ी का मान निकलेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्लस वाला रहेगा तो ऐसे सॉल्व करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, अगर कह दे यदि x बराबर कौड़ी में 10 प्लस कौड़ी में 10 प्लस कौड़ी में 10 प्लस डॉट डॉट कहां तक इंफिनिटी तक, इसका आंसर क्या आएगा, तो सीधे कहिएगा क्या 10 चौको 40 प्लस 1 10 चौको 40 अब प्लस 1 41, तो कौड़ी में क्या हो जाएगा भाई 41 प्लस 1 बटे क्या जी 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो एक बार माइनस वाले पे भी चेक कर लेते हैं कि माइनस वाले पे आ रहा है कि नहीं। चलिए इसे x बराबर कह दे 11 माइनस कौड़ी में 11 माइनस कौड़ी में 11 माइनस कौड़ी में 11 डॉट डॉट अनंत, इसका जवाब क्या आएगा। तो अभी हम पढ़े हैं क्या होगा भाई अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अब बाई 2। तो भाई क्या करना, इसको सॉल्व करना हो तो कह देना 11 गुणे कितना जी कितना, एक जगह पे क्या रख देना 4 अब प्लस 1, अब प्लस अब नहीं रख सकते हो क्योंकि इसमें क्या है माइनस, तो यहाँ का कौन सा चिन्ह लेना इन दोनों में से, तो माइनस लेना, -1 बाई कितना जी 2, तो 11 चौको 44 और 44 से 45 कौड़ी में 45 माइनस 1 अब बटे में 2। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। और हो सकता है थोड़ा सा चेक कर लीजिए आप कहीं आंसर और बढ़ा के सॉल्व नहीं ना किया है, क्योंकि देखो ना इसका मान हम निकालेंगे तो इसके अंदर 9 25 45 होता है ना, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 अब कौड़ी में क्या जी 5 अब माइनस 1 बटे 2। यह भी आंसर चेक कर लीजिएगा, कहीं पता चले आप सब चेक कर रहे हो, ये चेक किए और लास्ट में नाम 20 दे दिया तो नाम 20 मार दिए, नहीं जी उसको सॉल्व करके दे दीजिएगा, कहीं ऐसा आंसर नहीं ना दिया है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब क्या चल रहा था, प्लस में था और कहां तक था अनंत तक था, फिर दूसरा पढ़े जब माइनस में रहे और कहां तक रहे अनंत तक रहे। अब हम पढ़ेंगे जब गुणे में रहे और कहां तक रहे अनंत तक। चलिए देखते हैं अगला टाइम। चलिए अब देखा जाए जब गुणे में हो और अनंत तक हो, तो देखो पूछ दे क्वेश्चन यदि x बराबर कौड़ी में 12 कौड़ी में 12 कौड़ी में 12 कौड़ी में 12 डॉट डॉट कहां तक अनंत,
तो कुछ मत करना भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन करे ना तो सीधे जवाब देना कि जब पूरे में हो और अनंत तक हो तो यही आपका सीधा क्या आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 कैसे होगा, तो देखो ना भाई, हम कह सकते हैं ना कि ये डॉट डॉट अनंत तक है, तो अनंत का मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, समुद्र में से एक बूंद अगर निकाल ले तो मान में कोई कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह हम क्या किए, इस वाले मान को ये वाला क्या करिए, ऐसे निकाल दिए। तो भाई फिर इतना वाला मान अगर देखोगे, इतना वाला जब मान देखोगे तो इतना फिर क्या दिखेगा, अगर इसको ढक दिया तो फिर यक्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो सीधे फिर हम नहीं लिख सकते हैं यक्स। और ये देखो ना, कौड़ी कहती है हम तभी हटेंगे जब दोनों बच्चों का क्या करोगे, वर्ग करोगे। तो ये वर्ग करेंगे तो इधर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12x। एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो इस पर ट्रिक क्या बना लिए, ट्रिक ये बना लिए कि जब पूरे में रहे और इसके अंदर कोई भी संख्या रहे, मतलब 12 रहे, 12 12 12 रहे, 5 5 5 रहे, कोई भी संख्या रहे, तो सीधे कहिएगा वही का वही आंसर होगा। मींस क्या होगा इसका आंसर, 12 होगा। चलिए बताइए आप, यदि x बराबर कौड़ी में 7 कौड़ी में 7 कौड़ी में 7 कौड़ी में 7 और डॉट डॉट क्या दे दे, अनंत तक दे दे, तो इसका आंसर क्या आएगा, कहिएगा क्या आएगा, 7 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। जैसे आप पूछ ले कि कौड़ी में x बराबर कौड़ी में 13 गुणे कौड़ी में 13 गुणे कौड़ी में 13 डॉट 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 अनंत तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। अब हमको पढ़ना है जब गुणे में हो और कहां तक हो, n बार तक हो, ठीक है। चलिए, जब अब हम लोग को पढ़ना है जब गुणे में हो और कहां तक हो, n बार हो। जैसे हम क्वेश्चन पूछ दे कि यदि x बराबर कौड़ी में 12 कौड़ी में 12 कौड़ी में 12 कौड़ी में 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब ये मत बोल देना कि 4 आएगा, ये भी मत बोल देना कि 3 आएगा, ये भी मत बोल देना कि 12 आएगा। अब इसका आंसर अलग आएगा भाई, क्योंकि ये गुणे में और कहां तक है, n बार तक है, इसे गिन सकते हो। तो इसके लिए फार्मूला पढ़ा गया है क्या, x 2 to the power n minus 1 upon 2 to the power n। ये x क्या है जो इसके अंदर वैल्यू रहेगी। चलिए तो रखते हैं, तो 12 x की जगह क्या रख दिया जाए, 12 और 2 के पावर n की जगह कितना लिखा जाएगा भाई, तो देखो 12 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1, अब बट्टे में 2 के घाते 4, इस पावर के बट्टे में है, तो क्या हो जाएगा 12, 2 के घाते 4 का मान होता है 16 और माइनस 1, अब बट्टे क्या हो जाएगा जी 16, तो क्या हो जाएगा भाई 12 के घाते 15/16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि x बराबर 15 कौड़ी में 15 कौड़ी में 15 कौड़ी में 15 कौड़ी में 15, तो क्या होगा इसका आंसर, तो कहिएगा 15 के घाते कितना भाई, तो 2 के घाते कितना, 1 2 3 4 5 माइनस 1/2 के घाते 5 ना, 2 के घाते 5, तो क्या हो जाएगा 15 के घाते 32, 2 के घाते 5 का मान कितना होता है 32 माइनस 1 क्या जी 32, 15 घाते क्या हो जाएगा 31/32। अब इसको देखो ना, ये भी हम लोग कांसेप्ट एग्जाम में फार्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, इसके लिए भी हम लोग ट्रिक पढ़ लेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। क्या करना, सीधे बताना 2 के घाते 1 का मान कितना होता है, 2 के घाते 2 का मान कितना होता है 4, 2 के घाते 3 का मान कितना होता है 8, 2 के घाते 4 का मान कितना होता है 16, 2 के घाते 5 का मान कितना होता है 32, और 2 के घाते 6 का मान होता है 64, और 2 के घाते 7 का मान होता है कितना भाई 128, और 2 के घाते 8 का मान होता है 256। इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, इतना मान तो आपको बेसिक याद भी रहता है। देखो ना, अभी गिन के मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर बता दोगे। अब भाई ये बताओ, ये क्यों लिखवाया हूं, अब इसका क्योंकि यूज है इसमें, और ये वैल्यू आपको
हमेशा याद भी रहता है। तो बताओ यही लाना है ना आंसर 12 घात 15/16। अच्छा ये बताओ यहाँ 12 है तो 12 लिख देना, यहाँ 12 है तो क्या जी 12 लिख देना। ऐसे बताओ तो 12 कितने बार है 1 2 3 4, 2 घात 4 का मान कितना होता है, तो कितना होता है 16 होता है। हाँ जी सही बोले हो, कितना होता है 16 होता है। तो ऊपर का मान बस याद में क्या करना 16 से कम लिखना और नीचे वाला वही मान लिख देना। यही हमारा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना भाई। तो 12 घात 15/16। अब इसको भी देखो ना, इसको भी चेक कर लो। तो बता दो अगर कुछ दे कि बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो कहना 15 है तो 15 हम लिख देंगे, लिख दिए। तो कितने बार 15 है 1 2 3 4 5 बार 15 है। तो 2 के घात 5 का मान कितना होता है 32। तो ऊपर वाला क्या कर देना 31 और नीचे वाला 32 रहने देना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आप बताइए तो इरेज करते हैं। अब आप बताइएगा देखते हैं कितने सेकंड के अंदर बताते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। यदि मान लीजिए x बराबर दे दे कड़ी में 7 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 और कड़ी में 7, तो बताइए इसका जवाब क्या आएगा। तो सीधे कहना 7 है तो 7 लिख देंगे। अब कितनी बार 7 है 1 2 3 4 5 6 बार 7 है। तो 2 के घात 6 का मान कितना होता है 64 होता है। तो भैया 64 होता है तो हमारा काम बटे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी बताइए। यदि x बराबर आपको दे दे कि 8 कड़ी में 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 8 और कड़ी में 8, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या आएगा। तो कहिएगा 8 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 2 के घात 7 का मान कितना होता है 128। 128 में क्या करिएगा एक कम लिख दीजिएगा 127। अब बट्टी में क्या वही रहने दीजिएगा। क्या हो जाएगा ये आंसर 127 बटे 128। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x बराबर 8 भागे 8 डॉट डॉट क्या जी अनंत को। तो क्या आएगा आंसर। तो कुछ मत करना भाई, सीधे कहना 8 के जो भी रहेगा वह संख्या रख देना। हमेशा उसके पावर में क्या रखिएगा 1/3 रख दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा 1/3 रखना। तो यहाँ क्या रखोगे 8 है तो 8 को ऐसा चेंज करो कि इसी का दिखना जब भी रहेगा इससे रिलेटेड ही रहेगा, नहीं रहा तो सीधे वही वैल्यू रख दीजिएगा। 8 को क्या लिख सकते हो 2 के घात 3 और उसके ऊपर रखा है 1/3। तो ये पढ़े हो कि ये घाती आपस में क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। तो 2 के घात 3/3 कट के क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। या सीधे 1 सेकंड में बताना हो तो सीधे कर देना कि 8 का घनमूल क्या होगा, जिसका रहेगा उसका घनमूल निकाल देना। जैसे क्वेश्चन आपको दे दे कि यदि x बराबर 64 भागे डॉट डॉट कहां तक अनंत को, तो सीधे कहना इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। सीधे 64 पे 1/3 रख देना और 64 का मतलब यहाँ 4 के घाते 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, इसका आंसर आएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया यदि x बराबर 7 भागे 7 डॉट डॉट अनंत तक दे दे। तो इसको कहिएगा 7 के घाते 1/3, क्योंकि अब इसका तो घनमूल निकलेगा नहीं तो यही रख दीजिएगा 7 के घाते 1/3। या हो सकता है ऐसा भी आंसर आ सकता है कि ऐसे दे दिया, ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम देखा जाएगा सारे टाइप्स को तो पढ़ लिए हैं। अब हमको अलग अलग मान इसके अंदर अलग अलग मान दे देगा, कहीं प्लस भी दे देगा और कहीं माइनस भी दे देगा। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन को दिया x बराबर कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 16, तो इसका जवाब क्या होगा। तो देखो भाई इसका जवाब सॉल्व करने के लिए हम इधर से चलते हैं। ये जब भी दिया रहता है तो वर्गमूल के रूप में दिया रहता है क्वेश्चन। जैसे अगर इसको सॉल्व करना हो तो ऐसे लिख दीजिएगा और इसको क्या करिएगा सॉल्व। तो बताइए कड़ी में 16 का वर्गमूल क्या होता है तो 4 होता है। फिर क्या करिएगा x 11 लिख दीजिएगा, कड़ी में 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25। x बराबर क्या हो जाएगा जी, इसको सॉल्व करोगे तो 11 प्लस 5 कड़ी में ये कितना हो जाएगा जी 11 5 कितना हो जाएगा
16 और 11 और 16, तो इसका वर्गमूल निकालोगे क्या हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई एग्जाम में जाओगे ना तो बस एक एक अंकवा गिन के देखो कितना सेकंड लिए हो, कम से कम इसमें 15 से 20 सेकंड आपका गया होगा, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा। लेकिन हम लोग इसे ऐसा सॉल्व किया जाएगा मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड जाएगा, गिन के 1 से 2 से उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ ये लगभग मान के चलिएगा 90% 95% काम करेगा। हो सकता है कि ये इसमें काम न करे। जैसे अगर बताना हो ना कि भाई इसका 4 आंसर कैसे आएगा, तो कहना ना ये आगे क्या लिखा है प्लस, तो कहना कि 11 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जी कि वो क्या हो वर्ग हो। क्या है 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। वही हमारा 4 क्या हो जाएगा जी आंसर होगा। चलिए इसी पेज पे आपसे 4-5 क्वेश्चन को तुरंत ट्रिक से सॉल्व करा देते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन लिख दिया। आप कहीं भी किताब में देखेंगे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपके लिए इतना एग्जांपल्स लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा भाई। देखो भाई आप जोड़ के सॉल्व करोगे तो बहुत समय खाएगा। सबसे अच्छा क्या ट्रिक क्या पढ़ना, मात्र 2 से 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा भाई। कहना 136 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जी, प्लस है तो बाद वाला पढ़ना, माइनस रहेगा तो पहले वाला पढ़ना। तो बताओ तो 136 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है कि वर्ग होती है, तो कौन है भाई, तो 144 है। कौन सी है 144 है। किसकी 144 वर्ग, तो क्या जी 12 की। देख लो बस आंसर आ गया 12। आया नहीं आया 2 से 4 सेकंड में। चलिए इसका बताइए, बताओ ना भाई प्लस है आगे, तो कहना 76 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जो वर्ग है, 76 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग है, तो कौन है 81 है। 76 के बाद कौन सा वर्ग आता है भाई, तो 81। तो 81 है किसका, तो 9 का। इसका आंसर देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। चलिए इसका देखिए भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको भी 2 सेकंड में बताएंगे। तो बताइए ना कितना आसान है। सॉल्व करते जाएंगे, विधवा से सॉल्व करेंगे बहुत समय खा जाएगा, लेकिन एग्जाम देने के लिए विधवा से सॉल्व करने का कोई मीन नहीं निकलेगा। तो बताइए तो 5 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है भाई जो वर्ग होती है, तो कौन होती है 9 होती है। 9 होता किसका है, तो भैया 3 का होता है। हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। चलिए इसके लिए बताइए तो चलिए आ रहा है भाई, समझ में क्लियर हो रहा है भाई। प्लीज आप वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो भाई जब लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल और बढ़ेगा बनाने के लिए, और ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलिए बताइए तो 40 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होती है भाई कि जो वर्ग होती है, तो 49 होती है। होता किसका है 49 वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 होता है। आंसर क्या आएगा 7। अब आ जाइए माइनस वाले। क्लियर भाई, देखिए आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बोर्ड पे लिख दिया हूं, इस जल्दी से जल्दी आपका समय भी बर्बाद ना हो और क्वेश्चन आपका हल भी हो जाए। चलिए बताइए तो अब देखो भाई यहाँ सारी जगह माइनस है। क्या है माइनस। देखो माइनस प्लस आया कौन दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए प्लस या माइनस। तो माइनस रहेगा तो पहले वाला पढ़िएगा। तो बताइए 30 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग होती है। 30 के पहले कौन सी ऐसी संख्या होती है भाई जो वर्ग होती है, बताइए कौन सी है, तो भाई 25 है। तो 25 है किसका, किसका है, तो 5 का है। किसका है, तो 5 का। अब बताइए इस वाले क्वेश्चन में कि 106 है, 106 माइनस में भाई, तो 106 के पहले ना पढ़ेंगे। 106 के पहले कौन आता है 105 104 103 102। 106 के पहले कौन सा ऐसी संख्या है भाई जो वर्ग होती है, तो होती कौन है, तो कहना 100। किसका वर्ग है 100, तो 10 का। 10 आंसर होगा। सॉल्व करके एक्सप्लेन करके देख लीजिए, वही आंसर आएगा भाई। क्लियर है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में इसका सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, तो देखो भाई यहाँ माइनस लिखा है ना, तो 54 के पहले कौन सी ऐसी संख्या होती है जो वर्ग होती है, तो कौन सी होती है भाई, तो 49 किसका है, तो 7 का है। लेकिन अब इतना आसानी से लग गया। अब देखो भाई हम ये 100% नहीं कर सकते हैं कि 100% सबके लिए लागू हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ज्यादा चेंजिंग कर दे, लेकिन अधिकतर देखा जाए कि कितना भी चेंजिंग करेगा लास्ट में लाके अगले ही संख्या आपको ना जोड़ेगा भाई। हद से ज्यादा जो जोड़ेगा तब अगला हो सकता है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को।
चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, इससे भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को। अब बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, तो रहेगा 5 मिनट 4 मिनट का, लेकिन आप ट्रिकी सब सॉल्व करोगे तो क्या, ट्रिकी जब सॉल्व करोगे 2 से 4 सेकंड के अंदर क्या सॉल्व हो जाएगा। अब देखना भाई, प्लीज मैं चाह रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक करो, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि आप लाइक ही करो ना, यदि समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय।